भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह होता है और कई जन्मों के संचित पुण्य कर्म जब इकट्ठे होते हैं तो सत्संग में आने की अभिलाषा होती है। सब कोई सत्संग में नहीं आ सकता। सत्संग में आने की इच्छा भी तभी उत्पन्न होगी जब पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म संचित होंगे चित्त में। देखो, हम जो भी हमारे अंदर कामना पैदा होती है, उत्पन्न होती है, इच्छा भी उत्पन्न होती है, ये सब अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही होती है। पूर्व जन्म में हमने इतने भोग भोगे हैं, अनंत जन्मों में 84 लाख ब्रह्मा की सृष्टि में जीव हैं, ये सब 84 लाख शरीर हमको मिल चुके हैं भैया। हम कभी मच्छर भी थे, नाला के पिल्लू भी थे, कीड़े भी थे, सुक्कर भी थे, कुक्कर भी थे, शेर, बाघ, बकरी, चूहा, बिल्ली, खटमल, सभी जोनियों में घूमते 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 भगवान एक अवसर देता है कि लो, तुमको मनुष्य बनाते हैं, अब इसी शरीर से मुझे प्राप्त कर लो। और वो शरीर भी छल, कपट, प्रपंच, पाखंड, झूठ, सच, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, इसी में कट जाता है। कट जाता है तो भगवान कहते हैं हमने तो बहुत तुमको सुंदर अवसर दिया था, अब अवसर तो हमने दिया, तुम चुप गए। जीवन में 2 बार बड़ा कष्ट होता है। एक बार जन्म लेते समय बहुत कष्ट होता है, उसकी स्मृति नहीं है, हमें याद नहीं रहता, बहुत कष्ट होता है। और मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे 1000 बिच्छू अगर आपको डंक मारे शरीर में तो कितनी पीड़ा होगी, इसका अनुमान करना भी कठिन है। एक बिच्छू का डंक जिसको लगा होगा उसी को पता चलेगा कितना कठिन होता है। एक बिच्छू के डंक का जहर पूरे शरीर में इतनी पीड़ा उत्पन्न करता है, लगता है प्राण ही चले जाए तो ठीक है, ये पीड़ा ठीक नहीं। वैसे वैसे 1000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है जब ये शरीर छूटता है। इतना कष्ट। और हमने जीवन में जितने पाप किए हैं सब प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं। परिजनों को लगता है मूर्छा में है, बेहोश हैं, बोल नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। उस समय हमारे सारे कर्म खड़े रहते हैं और हमारी स्मृति बड़ी ताजा हो जाती है। एक एक चीज याद आएगी और बहुत अफसोस होता है कि ये जीवन भी बेकार चला गया। यमराज के दूतों के दर्शन होते हैं और नरक की यात्रा शुरू हो जाती है। और फिर वही 84 के चक्कर। नरकों का इतना भयानक वर्णन है गरुड़ पुराण में। आत्मा की यात्रा कैसे, एक यातना शरीर मिलता है, ये शरीर पंचभौतिक नष्ट हो जाता है। एक यातना शरीर मिलता है जिसके माध्यम से नरकों के भोग भोगने पड़ते हैं।
नरकों की यात्रा बड़ी कड़ी है, बड़ी कठिन है, बड़ी पीड़ा देने वाली है। हजारों सैकड़ों लाखों वर्षों तक पीप की नदी में डुबाया जाता है। मुंह तक पीप में डुबकी लगाना कितनी बदबू आती है। 28 प्रकार के प्रमुख नरकों का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग प्रकार के नरक हैं। कहीं जलते हुए तवे पर जैसे सूखी मछली को तड़पा तड़पा करके पकाते हैं लोग, वैसे शरीर को पकाया जाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलता।